Subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel. Sir Abdul Sattar Khan 1.2 The Thief Story. 10th कुमार भारती चैप्टर 1.2 फर्स्ट यूनिट का 1.2 चैप्टर है द थीफ स्टोरी। इसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले वार्मिंग अप के लिए हम समझेंगे, उसमें जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं उसे समझेंगे। अब जो स्टोरी दी गई है जैसे कि बिकम अवेयर, इसका मतलब होता है रियलाइज्ड, ऑलवेज यानी इनवेरिएबली, वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, डेस्परेट, चीटिंग, फाउल मीन्स, without working for it, unearned, a sudden change, a turning point, gain, achieve, that means acquire। अब इस इंसिडेंट को समराइज़ कर सकते हैं हम 6 से 8 लाइन में। अब कैसे समराइज़ करेंगे? बिगिन विथ आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर। I have always been a class topper in tests and examination. However, I used to fall means during exams to gain those marks. Once on the day of history examination, I realized that my classmate and friend Farhan had come all prepared for it, for mathematics instead of history. Seeing his anxiety, I offered to help him by allowing him to copy from my answer sheet as he sat just behind me. Farhan refused. He said, Lokesh, it's alright even if I get a zero, but I can call it my own zero. So this kind of story you can understand. Now we'll go for the thief story. The thief story, it is written by Ruskin Bond. 1934 is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Let's begin. I was still a thief when I met Anil. This is the narration of a person who said his name as Hari. I was still a thief when I met Anil. यानी मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. And though only 15, I was an experienced and fairly successful man. Fairly, that is an adverb. Fairly means to a moderately high degree. यानी वो कहता है कि मैं 15 साल की उम्र में ही बहुत तजुर्बेकार चोर बन चुका था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स रिलैक्स्ड एंड टॉलरेंट इन एटीट्यूड और मैनर. वो 25 साल का था, लंबा ऊंचा था, दुबला पतला और अच्छा लग रहा था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. रहम दिल भी था, सीधा साधा था, मेरे मकसद के लिए बेहतर था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. अब वो कहने लगा हरी सिंह के अनिल जो है ये शायद मेरे काम आ सके और मैं इस नौजवान का जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो जीत सकूं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी मीन्स इनसिंसियर प्रेज. यानी वो इनसिंसियर प्रेज करके अनिल को क्या कर रहा था? इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. क्या कहा उसने? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. आप एक रेसलर नज़र आ रहे हो. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने कहा हाँ तुम भी नज़र आते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो मैं उससे थोड़ा सा बेइत्मीनान हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैं तो उस वक्त थोड़ा दुबला ही था, तो एक लम्हे के लिए मैं ज़रा बेइत्मीनान हो गया. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. व्हाट्स योर नेम? मॉडेस्टली मीन्स एडवर्ब. ये एक एडवर्ब है मॉडेस्टली, विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे.
तो उसने कहा, हरी वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी कुछ कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, उसने मेरा नाम पूछा। आई सेड माई नेम इज़ हरी सिंह। आई लाइड यानी उसने क्या किया, झूठ बोला। लाइड यानी झूठ बोलना। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जिसकी वजह से मैं पुलिस से और अपने पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे उनसे बचता फिरता। व्हाट डू मीन बाय रेसल, रेसल मीन्स टेक पार्ट इन अ फाइट एज अ स्पोर्ट। फार्मर, फार्मर एक एडजेक्टिव, इसका मतलब है प्रेवियस, सिनोनिम है उसका। एम्प्लॉयर, अ पर्सन हु एम्प्लॉयज पीपल। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. Didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. थोड़ी देर के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल बताने लगा मुझे जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स यानी जो बहुत ज़्यादा तेल मल के कुश्ती लड़ा करते हैं, वो ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स मेकिंग लो गट्टोरल ग्राउंड्स, यानी जो क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। लिफ्टिंग यानी उठाते हैं, एंड थ्रोइंग उठाकर फेंक देते हैं। तो उनके बारे में बोलने लगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली इन अ रिलैक्सड एंड इनफॉर्मल वे। व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअली? इन अ रिलैक्सड एंड इनफॉर्मल वे। हेलो अगेन ही सेड, अब दोबारा से कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मोस्ट अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव स्माइल, अटेंशन गेटिंग स्माइल। तो यहाँ पर हरी सिंह ने उसे स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, यानी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। किसने कहा? हरी सिंह ने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ऐसा किसने कहा? अनिल ने। आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मिसजज मीन्स फॉर्मर रॉन्ग ओपिनियन। तो उसने क्या समझा, पहले तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि अनिल ने कहा कि उसे तनख्वाह नहीं दे सकता, तो इसलिए वो रुक गया। और बाद में सोचा कि शायद मैंने एक गलत आदमी को के ऊपर ओपिनियन लगा लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, ये मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, उसने मुझे वहाँ से ले गया जुमना स्वीट शॉप के पास और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब वहाँ पर जैसे ही वो जुमना स्ट्रीट की शॉप में के ऊपर चले गए, वहाँ पर बात हो गई कि मैं एक बालकोनी में सो जाऊँगा। लेकिन जब मैंने खाना पका कर जब दिया उस रात को, तो इतना ख़राब था, टेरिबल यानी बहुत ज़्यादा ख़राब होना, कि अनिल ने उसे एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग क्या है? ये एक आवारा कुत्ता यानी भटकता हुआ, होमलेस। स्ट्रे मीन्स होमलेस, स्पेशली एन एनिमल। और उसने कहा टू बी ऑफ, तुम चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन अब उसने क्या किया? जस्ट हंग अराउंड, ये एक फ्रेज़ है, मीन्स वेट अराउंड, यानी थोड़ी देर और इंतज़ार किया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वैन ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, मैं वहाँ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था अपने ही इस अपील करने वाले अंदाज में। अब उसने भी हंसना शुरू कर दिया। कुडेंट हेल्प लाफिंग, ये भी एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कुड नॉट कंट्रोल द लाफ्टर एंड स्टार्टेड लाफिंग, यानी उसने हंसने से परहेज़ नहीं किया और वो हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, अब उसके बाद क्या कहा उसने? उसने थोड़ा मुझे थपकी दी। पैटेड मीन्स टच क्विकली, जेंटली एंड रिपीटेडली विथ पाम ऑन फ्लैट हैंड, वर्ब है। फिर उसके बाद उसने कहा नेवर माइंड, यानी ठीक है, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे बताएगा कि पकाना, खाना कैसे पकाया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स,
उसके बाद उसने कहा कि पहले वो खाना पकाना सिखाएगा, फिर मुझे पढ़ाएगा, नाम कैसा लिखा जाता है वो भी सिखाएगा, और वो पूरे होल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताएगा, एंड ऐड नंबर्स, और वो मैथ्स की कुछ अरिथमेटिक के रूल्स भी सिखाएगा, नम यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह। आई वॉज ग्रेटफुल, मैंने उसका बहुत ज़्यादा एहसान माना। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं हमेशा सोचा करता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह कुछ लिख सकूं तो उससे बड़ी कोई नेमत मेरे पास नहीं हो सकती। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Supplies means stock or amount of something. अब वर्क अनिल के साथ काम करके मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सुबह में चाय बना देता और उसके बाद में थोड़ा टाइम लेता, जाकर रोज़ाना का सामान ख़रीद के लाता। उससे मुझे रोज़ ₹1 बच जाता। मुझे पता था कि अनिल ये जानता है, लेकिन उसने इसका बुरा भी नहीं माना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स? अनिल पैसे बनाया करता था। कैसे बनाता था? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। What do you mean by fits and starts? Fits and starts means by different kinds of means, different kinds of ways. So Anil started. He would borrow 1 week. वो एक दिन कुछ पैसे उधार ले लेता या काम करता और फिर उसके बाद में उसे बेच देता। यानी कुछ चीज़ें बोरो करना, उधार लेना, ख़रीदना और बाद में उसे बेच देना। इस तरीके से वो अपनी कमाई किया करता था। Learned the next, he kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. A queer way means strange way, odd way. यानी वो एक कुछ उधारी लेता, कुछ सामान लेकर आता उधारी पर, उसके बाद उसे बेच देता और हमेशा परेशान रहता जब तक कि चेक ना आ जाए, और चेक आने के बाद उसे सेलिब्रेट करता। और मुझे ये भी पता चला था कि वो वैक्सीन्स के लिए लिखा करता ताकि उसका घर चलता रहे। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक रात क्या हुआ कि वो कुछ थोड़े से पैसे लेकर, कुछ नोटों के बंडल लेकर वो रूम पर आ गया। यानी नोटों के बंडल लेकर रूम पर आना, इसका मतलब है कि उसे कुछ पैसे मिले थे। Saying he had just sold a book to a publisher at night, I saw him tuck the money under the mattress. और वो एक कहने लगा कि उसने एक बुक एक पब्लिशर को बेची है और उसके बाद वो पैसे एक मैट्रेस के नीचे छुपाने लगा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब मैं 1 महीने से अनिल के वास्ते काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब जो शॉपिंग में जो चीटिंग करना है, इसके अलावा उसने कोई धोखा नहीं दिया था अनिल को। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यानी इससे पहले जितने लोग मिले थे उनमें से ये सबसे अलग था। ये सबसे ज़्यादा इस पे भरोसा किया करता था। रूम की चाबी दे दी थी उसने। इसके अलावा वो मुझे पूरी आज़ादी थी कि मैं जैसे चाहूँ आऊँ और जाऊँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं उसे धोखा दूं या लूट लूं। रॉब करना यानी लूट लेना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। आसान होता है, ग्रीडी मीन्स लालची। किसी लालची आदमी को धोखा देना आसान होता है, लेकिन बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन। लेकिन एक केयरलेस आदमी जो किसी बेफिक्रा है, जिसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, उसको लूटना बहुत मुश्किल होता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। अब उसके बाद उसने
हरी सिंह ने अपने आप से फैसला किया कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, अभी कुछ काम करना चाहिए और मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस भी गई है। अगर मैं अभी ये पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो अनिल क्या करेगा, वो पैसे ले जाकर अपने दोस्तों पर खर्चा कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, बावजूद इसके कि वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। हालांकि बात हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो उसे पैसे नहीं दे रहा है। अनिल कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है हरी सिंह को। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam यानी रोशनी, रे ऑफ लाइट, वो क्या हो रही थी, वो चांदनी की रोशनी बालकनी से बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब ये सोचने लगा कि अगर मैं ये पैसे लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस मिल सकती है, वो पकड़ सकता हूं, यानी वहां से ट्रेन पकड़ के भाग जा सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वेर मोस्टली स्कैर्स। अब उसका जो चेहरा था वो साफ था। अनलाइन मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी, यानी बहुत इत्मीनान से सो रहा था। लेकिन उसके चेहरे के निशान से ज़्यादा, मार्क्स से ज़्यादा हरी सिंह के चेहरे पर मार्क्स थे और वो ज़्यादातर ज़ख्म के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ अचानक स्लिड, ये एक पास्ट टेंस है स्लाइड का। टू मूव स्मूथली अलॉन्ग अ सरफेस, यानी फिसल कर अंदर चला गया। कहाँ पर, मैट्रेस के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो नोट को ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और जब मैंने उसे पा लिया, ढूंढ लिया, तो मैंने पैसे को बगैर आवाज़ करे अंदर से निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। अनिल ने थोड़ी सी गहरी सांस ली और वो पलट गया मेरी तरफ, और मैं थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया। स्टार्टल्ड मीन्स अचानक परेशान हो जाना। कॉज टू फील सडन शॉक और अलार्म। साइड मीन्स एमिट अ लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रीथ एक्सप्रेसिंग टायर्डनेस। What do you mean by fits and starts? Means in short regular intervals, to take one's time, to use as much time as it needed. To creep up, to creep up एक phrase है। to move towards a place, to draw out means to take out, to remove, ये भी एक phrase है। when I was on road, जब मैं रास्ते पर निकल आया। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे पास मेरे पैसे थे जो मैंने कमर में बांध लिया था। held there by the string of my pajamas, और मैंने अपने पायजामा का जो नाड़ा था उससे उन नोटों को बांध रखा था अपनी कमर में। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा सा स्लो हो गया और मैंने उसके बाद में नोट गिन लिए। 600 रुपीज़ इन 50s, ये 600 रुपये थे जिसमें 50-50 की नोट थी। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं किसी ऑयल रिच, यानी कि जो अरब होते हैं, तो अरब देश के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनकी जैसा एक हफ्ता या उससे ज़्यादा मैं गुजार सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट ही नहीं ख़रीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से जस्ट जा रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump on one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. To get away ये भी एक phrase है, means to escape, वहाँ से निकल जाना या दौड़ कर चले जाना। लखनऊ एक्सप्रेस अभी मूव ही हो रही थी।
ट्रेन ने थोड़ा सा स्पीड टू पिकअप, ये भी एक फ्रेज़ है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली थी और वहाँ से मैं उसकी कैरेजेस पे भाग सकता था, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और पता नहीं समझ में आया कि मैं कैसे रुका। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका खो दिया जहाँ से मैं भाग सकता था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब वहाँ से ट्रेन जा चुकी तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग डैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प। और मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मुझे इसका यकीन था कि दोस्त जो है ज़्यादा मुश्किलें लाते हैं और मदद नहीं करते। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को भी ऐसा तजस्सुस में मुब्तला नहीं कर सकता था, हैरानी में नहीं डाल सकता था। क्यूरियस होना यानी हैरानी में डाल देना, जब मैं एक जगह बैठा रहता या स्टेशन के पास ही किसी होटल में रुक जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। जिस आदमी को मैं ज़्यादा जानता था वो वही था जिसे मैं अभी लूट कर आया था, यानी पैसे मैंने जहाँ से चुराए थे। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब उस स्टेशन को छोड़कर मैं आहिस्ता से बाज़ार से गुज़रने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. और अपने जो चोरी करने के करियर में मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। When they had lost their goods, जब लोग अपना सामान खो जाने की वजह से परेशान हो जाते थे। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. अब वहाँ पर एक ही बात थी कि उसने अलग अलग लोगों के चेहरे देखकर समझ में आता था। जो ग्रीडी यानी लालची आदमी है वो डर जाता था, खौफ में मुब्तला हो जाता था। अमीर आदमी को गुस्सा आ जाता था, गरीब आदमी इसे कबूल कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था। जबकि अनिल का चेहरा ही अलग था, वो तो थोड़ा सा मायूस हो जाता, गम में चला जाता। वो पैसे की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट टूटने की वजह से, यानी भरोसा टूटने की वजह से वो परेशान हो जाता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। अब ये जो शाम थी ये बहुत ही सर्द थी, यानी सर्दी बढ़ गई थी और ये नवंबर की पहली रात थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल यानी बारिश होना, हल्की हल्की बारिश होना। लाइट रेन फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप्स। तो ड्रिजल हो रही थी तो उससे वजह से मैं और बेइत्मीनान हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्द ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन। मेरा शर्ट और पायजामा मेरे स्किन को चिटक गया था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और सर्द हवा मेरे चेहरे से गुज़र रही थी। अक्रॉस माई फेस यानी उसको छूकर गुज़र रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। उसके बाद मैं बाज़ार में वापस चला गया और मैं क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वेर डैम फ्रॉम द रेन। जो क्लॉक टावर थे जो है वो आधी रात के बता रहे थे, और मैंने जब नोटों को की तरफ तवज्जो दी तो ऐसा लग रहा था कि वो भी डैम्प हो गए, यानी कि भीग गए हैं। डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. ये तो अनिल के पैसे थे। मॉर्निंग में वो मुझे यकीनन 2-3 रुपये दे देता था ताकि मैं सिनेमा जाऊँ और जाकर वहाँ से सिनेमा देख सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मुझे उसे खाना पका के देने की ज़रूरत नहीं होती थी और ना बाज़ार जाने की या होल सेंटेंस सीखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सब चीज़ें भूल गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी के मारे मुझे ये सब चीज़ें याद ही नहीं रही थी। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं होल सेंटेंसेस बना पाता तो मुझे कुछ 100 रुपये हमेशा मिला करते। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ये बहुत आसान तरीक़ा था जिसमें आप चुरा लेते या फिर पकड़े जाते। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट as simple as to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself if I only to learn to read and write. यानी पढ़ना लिखना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और जो पैसे जो चुराए हैं वो वापस रखना चाहिए, ऐसा मेरे जहन में आया। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और मैं जल्दी जल्दी रूम की तरफ दौड़ता चला गया। थोड़ा सा मैं अपने आप को नर्वस भी समझ रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। यानी कोई चीज़ चुराना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को वापस से अनडिटेक्टेड मीन्स अनडिस्कवर्ड, तो उसे अनडिटेक्टेड तरीके से वापस रख देना बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मिडनाइट, क्लाउडेड कवर्ड विथ क्लाउड्स। मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैं दरवाज़े की राहदारी में खड़ा हो गया और मैं उस बादल भरी रात में वहाँ पर खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं बिस्तर के करीब तक पहुँच गया और नोटों का बंडल मेरे जेब से बाहर आ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसें अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं एक मिनट के लिए थोड़ा जम गया, वहाँ रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। उसके बाद मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के किनारे पर पहुँचा एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसके बाद मेरे नोट्स के साथ में मैंने वो सारे पैसे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड डैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं उठ गया और दूसरी सुबह जब देखा मैंने तो अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और उसने 50 का नोट उंगलियों में रख कर मेरी तरफ बढ़ाया। मेरा दिल डूबने लगा। हार्ट सैंक मीन्स दिल डूबने लगा। ये एक फ्रेज़ है, फील डिप्रेस्ड। और उसे ऐसा लगा कि शायद वो पकड़ा जा चुका है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, अब मैं तुम्हें हर महीने रेगुलर पेमेंट दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज़। मेरी जो स्पिरिट रोज़, ये भी एक फ्रेज़ है। माई स्पिरिट रोज़ मीन्स बिकम वेरी होपफुल। इन्हें बहुत ज़्यादा होपफुल हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब मैं उस नोट की तरफ गया मैंने देखा कि वो जो नोट थी अभी भी रात की बारिश की वजह से भीगी हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस यानी जुमले लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, रस्किन बॉन्ड। यानी मेरे मुंह चेहरे पर, मेरे होठों पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई और मैं हम उस अपीलिंग वे में दोबारा मुस्कुराकर अनिल की तरफ देखने लगा। और अनिल मेरे करीब आया और उसने भी मुस्कुराया और ये भी किसी भी एफर्ट के बगैर हुआ था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक्टिविटीज़ के साथ में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।